तो परिवर्तन की शुरुआत भी अपने से होती है और पढ़ाई की शुरुआत भी अपने से ही होती है, तो अपने से करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम एक मैकेनिज्म फिर से आपके सामने दोबारा लगा देते हैं, एक, दोनों मिक्स नहीं, और फिर आगे चलते हैं। वो ए वाली, ठीक है, ईथीन से एथेनॉल बनने वाली मैकेनिज्म हम आपके सामने फिर से एक बार रिप्रेजेंट कर देते हैं। ईथीन जब एथेनॉल में जाता है H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ए वाली मैकेनिज्म हम आपके सामने एक बार फिर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो मैकेनिज्म के फर्स्ट पार्ट में H2SO4 आ रहा, इनको ऐसे बार बार लगाना है, बार रट जाएगी। आयोनाइजेशन H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ऐसे बिल्कुल रट जाएंगी ये। फिर लॉजिक भी आ जाएगा, ये बाईसल्फेट आयन बेस की तरह भी, ये सिर्फ ईथीन से एथेनॉल वाली, फिर एथेनॉल से ईथीन, फिर ईथीन है, ऐसे हो जाएगी। अब ये ईथीन भाई साहब आएंगे, कहीं भी बॉन्ड शिफ्ट कर दो, नेगेटिव, इसका H पॉजिटिव ले आओ, स्लो स्टेप है प्रोटोनेशन, तो क्या बन जाएगा CH3CH2 कार्बो, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, H पॉजिटिव इसमें लग जाएगा। अब ये ले आओ CH3CH2 नाम का कार्बोकेटायन, और वाटर भाई साहब को ले आओ OHH, दो लॉन पेयर होते हैं, एक इसको दे दो, दो लॉन पेयर होते हैं, एक इसको दे दो, तो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा CH3CH2OHH, एक लॉन पेयर और कौन सा चार्ज। अब HSO4 भाई साहब को ले आओ, फर्स्ट स्टेप, HSO4 नेगेटिव, ये आया, किसी का भी दे दो, ये दे दो, इस पर पॉजिटिव पकड़ के ले जाएगा HSO4, क्या बन गया CH3 तो OH। आप अभ्यास तो करो, हाँ, उसके ऊपर वाला फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप, फिर कुछ नहीं, और आप लिख सकते हैं क्योंकि फास्ट क्लास सब फास्ट होते हैं। ऐसे ऐसे आप जब अभ्यास करोगे ना तो आपको ये रट जाएंगी ये मैकेनिज्म बार बार। ऐसे ही इनको कागज़ में लेना है और लगाना है रैंडमली, और जब आप प्रैक्टिस करो ना तो बस जल्दी जल्दी, क्योंकि आप जब जल्दी जल्दी लगाते हो तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, और जल्दी में अगर हम करेक्ट लगा गए मतलब आप गलती होना जो है, सबसे ज़्यादा गलती तब होती है जब कोई काम जल्दी करते हैं, और अगर जल्दी करके आप एक्यूरेसी ले आए तो इसका मतलब है अब गलती होने के चांसेस बहुत कम है। हड़बड़ी में गड़बड़ी सबसे ज़्यादा होती है, तो अगर हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं हो रही है मतलब आप एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हो। चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। देखो ये वाली जो प्रिपरेशन मेथड आ रही है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी मिलेगी, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर ही है हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से ही अब एल्कोहल बनने वाले हैं आपके। तो ये जो आपकी यहाँ पर ये नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है, अगली ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी इस चैप्टर में जो आपको अगले चैप्टर में मिलेगी, और पिछले चैप्टर की भी कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, अभी कुछ और आएंगी, कुछ नहीं बहुत कुछ आएंगी अभी जो रिवाइज होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, कोई कार्बोनिल कंपाउंड जानता है क्या? किन्हें कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स? एक्चुअली में आप जानते तो हो नहीं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उन्हें हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर,
ये हमारे क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, और इन्हीं को हम क्या बोलते थे, एसिड के डेरिवेटिव्स। देखो क्यों कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, उन्हें कहते हैं जिनमें CO ग्रुप होता है, ए ग्रुप जिसमें होता है उन्हें कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो देखिए ध्यान से, ACOO, अगर इसमें H लग गया तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड्स है। लिखना है बच्चों, अभी प्रिपरेशन मेथड आगे से चालू होगी, फिर से एक नई हेडिंग बनेगी। पहले आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स बता रहे हैं हम। फिर COO, अगर आप इसमें OH लगा दो तो ये क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH, ये CHO एल्डिहाइड, ये COOH का ये भी कार्बोनिल कंपाउंड्स है। COO, अगर आप इसमें दोनों तरफ R लगा दो तो एक कीटोन है, इट इज ऑल्सो अ कार्बोनिल कंपाउंड। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो अगले चैप्टर का ही नाम है, तो आप याद कर लो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल कंपाउंड है। और अगर आप COO ग्रुप में OR लगा देते हो तो ये हमारा क्या बन जाता है, ईस्टर। तो ये भी हमारा कार्बोनिल कंपाउंड ही है। इसके अलावा एसिड, क्लोराइड, एसिड, एमाइड भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन सबसे फेमस यही है। तो देखो H लगा दो तो एल्डिहाइड, H के साथ O लगा दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और O के साथ H हटा के R लगा दो तो ईस्टर, और दोनों तरफ R लगा दो तो कीटोन। तो ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। तो पहले आपको इनको याद रखना है, एल्डिहाइड। अब ऐसा नहीं हो कि आपसे सामने वाले एक नंबर में पूछ लिए व्हाट आर कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऐसा क्वेश्चन बना तो नहीं है, लेकिन पूछ ले तो पता होना चाहिए। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आर कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ईस्टर, ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड हैं। तो पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन से बनाना सीखेंगे एल्कोहल, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर से बनाना सीखेंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट रिएक्शन रिवाइज होगी अगले चैप्टर में, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फ्रॉम कार्बोनिल compounds having CO group called carbonyl compounds, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ईस्टर। इनमें से कोई एक कंपाउंड है जिसकी स्मेल फ्रूटी होती है। फ्रूटी मतलब फलों के जैसे, फ्रूट के जैसी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी पीने वाली नहीं बेटा, हाँ फ्रूटी से फ्रूट समझ लो आप। तो फ्रूटी स्मेल होती है। जितने भी आप लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हो ना, अलग अलग फ्लेवर की, मैंगो फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, तो उसमें बेटा फ्लेवर कम है, ईस्टर ज़्यादा है ना। मैंगो नहीं है उसमें, ईस्टर है। कच्चा आम, पक्का आम, तो कच्चा पक्का आम, हाँ ईस्टर, बनाना। फ्रूटी स्मेल मतलब सभी फ्रूट की स्मेल पाई जाती है इसमें, बनाना, मैंगो, ये सब। आप अपने लैब में जब जाइएगा तो ईस्टर कोई भी हो तो आप ईस्टर लेना, उसकी 2-3 बूंद गर्म पानी में डाल देना, देखना पूरे कमरे में स्मेल आए। स्मेल ना बोल के फ्रेगनेंस बोल दे अपन। चलिए, तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स में फर्स्ट हेडिंग डालिए, फर्स्ट from aldehydes and ketones, from aldehydes and ketones,
बच्चों आप लोगों को रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है, तो डेफिनीशन वाइज तो पता है। और नेहा तुम गलत डेफिनेशन ना याद कर लेना है कि जी को ऑक्सीडेशन हो तो वही ऑक्सीडाइज हो। केमिस्ट्री चेंज ना कर देना बेटा नेहा तुम। फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रिड्यूसिंग एजेंट पता है बच्चों आपको? तो आप कहोगे सर हमें पता है, जो रिडक्शन करा दे वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ सही तो बोल रहे हैं, जो रिडक्शन करा दे वो रिड्यूसिंग एजेंट। यस, अरे तो वही तो हम बोल रहे हैं, तो वही तो हम बोल, तुम नहीं कर रहे। अंकित गुस्सा हो रहा वहाँ से। अंकित जो कहना चाहता है वो बोल देते हैं। अंकित ये कहना चाहता है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, यही कहना चाहते हो अंकित? तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही तो सामने का रिडक्शन कराता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हम आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहे बच्चों, हम आपसे एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल। ये तो सबसे महंगा है, पैसे ही ख़त्म हो जाते। हाँ जी, तो हम आपको पूरे रिड्यूसिंग एजेंट बता दे रहे हैं आज, किसी का भी यूज कर लेना जब मन पड़े। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता आपको? इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो यहाँ हम पूरे रिड्यूसिंग एजेंट लिखवा दे रहे हैं और आपको बता दे रहे हैं आपको किसको कब यूज करना है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब कोई रिएक्शन आएगी तो लिखवा देंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी सबसे खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिससे चमत्कार होते हैं। देखे आप लोगों ने वो चमत्कार? हम बता देते हैं, अगर देखना हो तो घर में जाके देख लेना। क्या करना है, एक बाल्टी में लेना पानी, और पानी में क्या करना, थोड़ा सा डाल देना सर्फ एक्सेल या साबुन घोल देना, और फिर उसमें डाल देना हाइड्रोजन परऑक्साइड, 10 रुपये का मिल जाएगा मेडिकल में, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और फिर सबसे खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट K2Cr2O7, ये मिलेगा फार्मेसी की दुकान में, ले आना, डालना बाल्टी में। जैसे ही आप डालोगे झाग ही झाग, ऐसा उड़ेगा जैसे रॉकेट, झाग ही झाग, कमरा में कछु नहीं, झाग ही झाग। देखा जादू कभी? ये कभी आपको चमत्कार दिखाया गया हो, वे आए उनने ऐसा बाल्टी ऐसा डाला तो झाग ही झाग। वो तो कलर डाल दो आप कोई भी, तो उसके कलर के बेस पे इतना झाग, इतना झाग, एक बाल्टी पानी में इतना झाग निकलेगा कि कमरा भर जाएगा, और इतना स्पीड से निकलेगा, बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से। ये प्रयोग आपको करना हो तो आप कर लेना, लेकिन संभल के। बहुत खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2। इसके अलावा KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, फिर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। फिर आपका थोड़े से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताते हैं हम, जैसे PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, कॉलेंस रीजेंट, टॉलेंस रीजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये भी आपके कुछ अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सब हम लिखवाएंगे, लेकिन आज हम आपको रिड्यूसिंग एजेंट लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन से आपको बनाना है एल्कोहल। CaOCl2 ब्लीचिंग रीजेंट है, ब्लीचिंग पाउडर है। लेकिन निकलती उससे ऑक्सीजन ही है, तो उसकी जो प्रोसेस होती है वो ऑक्सीडेशन पे बेस्ड ही होती है। फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो बच्चों इसमें लिखो एल्डिहाइड्स, बात नहीं, एल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन, ऑन रिडक्शन, बच्चों बिल्कुल सेम अगले चैप्टर में आएगी। ऑन रिडक्शन फॉर्म 1 डिग्री एल्कोहल,
कीटोन ऑन रिडक्शन फॉर्म 2 डिग्री एल्कोहल। कुछ साइंस की बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो हम आपको किसी दिन छुट्टी के दिन, जिस दिन कोई ऐसा दिन आएगा कि अपन छुट्टी होगी, उस दिन आपको बताएंगे, तो आप घर में करना। घर की चीज़ों से ही आप वो एक्सपेरिमेंट कर लोगे, छोटे छोटे से कुछ। एल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन फॉर्म 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन ऑन रिडक्शन फॉर्म 2 डिग्री एल्कोहल। या फिर एक आध दिन हम करते हैं, 1-2 हज़ार रुपये खर्च और कुछ सामान लेके आते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, छोटे छोटे से प्रैक्टिकल। हाइड्रोजन गैस तो हम यहीं बना देंगे आपके सामने। एक मेटल लेना है और कोई एसिड डाल देंगे। हीलियम तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन ले आएंगे। हाँ नहीं, हाइड्रोजन के बलून में आग मत लगाना, बहुत तेज पकड़ेगा आप। नेचुरल बम बनाना सिखाएंगे आपको, लेकिन वो बम सिर्फ सिखाएंगे बनाना, उसका उपयोग नहीं करना है। ऐसा नेचुरल बम कि दुनिया का बड़ा से बड़ा बम फेल हो जाएगा उसके सामने। यदि बड़े क्वांटिटी में बना दिया, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए हमें, पेट्रोल और ऑक्सीजन गैस चाहिए। नहीं वो नहीं, इतना सा पेट्रोल चाहिए, आधे कप। एक बड़ा सा प्लास्टिक का कंटेनर चाहिए, उसमें आधे कप पेट्रोल डाल दो। आपको पता है ऑक्सीजन जलती नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन अगर हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट कर दिया जाए तो ऐसी आग पकड़ेगी, इतनी खतरनाक आग, बहुत तेज, विस्फोट तक हो जाएगा। पेट्रोल लेना है थोड़ा सा, या कोई अल्कोहल ले लो थोड़ा सा, उसमें पेट्रोल डाला दो, ऐसे बंद कर दो, ऐसे ऐसे मिक्स कर दो, और फिर कम से कम 100 मीटर 200 मीटर दूर भाग जाने, दौड़ लगा देने। अब उसमें आप आग नहीं लगा सकते, तो उसके लिए या तो आप शॉर्ट सर्किट का यूज करो, करंट का लगा दो उसमें और भाग जाओ 200-300, और फिर ऐसा विस्फोट होगा आप सोच नहीं सकते, बहुत खतरनाक। लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिकल हैं, साइंस के प्रैक्टिकल है ना, तो इनको सिर्फ आपको एज अ प्रैक्टिकल पर्पस से यूज करना है। चलिए तो देखो बच्चों, हम आपको रिडक्शन करके दिखाते हैं एल्डिहाइड इन कीटोन का। तो पहले एल्डिहाइड का, कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, RCHO, ये हमारा एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब कितने सारे रिड्यूसिंग एजेंट है देखो आप, हम आपके सामने लिख रहे हैं। सबसे पहले हम सबसे महंगा रिड्यूसिंग एजेंट लिख रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये वेरी कॉस्टली है, इसका यूज तब किया जाता है जब कोई भी रिडक्शन नहीं करा पाता है, तब इसका यूज किया जाता है। लिथियम है, लिखना है हमारे साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही कॉस्टली रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत महंगा आता है। इसके अलावा और देखो, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, आप इनमें से किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर सकते हो। हमने इतनी ऊपर से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है नीचे तक भर जाना है। इसके अलावा डाइबोरेन ईथर की प्रेजेंसी में, ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट, ये थोड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी वाले रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा अब थोड़े सस्ते वाले आते हैं। हाँ एलो, हाँ एरो के ऊपर लिखना है, एरो के ऊपर तो लिखना है बेटा, सब एरो के ऊपर लिखना है। आप इनमें से किसी एक का यूज कर सकते हैं। अब थोड़े सस्ते वाले में आते हैं, तो अगला है अपना सोडियम प्लस एथाइल एल्कोहल, ये भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे, कहाँ दिख रही है इसमें हाइड्रोजन, जल्दी बताओ। कुछ नहीं, जैसे ही आप सोडियम को एथिल अल्कोहल में डालोगे कौन सी गैस रिलीज होने लगेगी, हाइड्रोजन गैस, और वही हाइड्रोजन गैस इसका रिडक्शन करा देगी। इनको तो सिर्फ डालना है, हाइड्रोजन देंगे, इसका रिडक्शन करा देंगी। ये रिडक्शन कराने वाले हैं, इनका सेल्फ ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है।
ए भी टूटेगा तो हाइड्रोजन देगा, इसका रिडक्शन कराएगा, ए भी टूटेगा हाइड्रोजन देगा, इसका रिडक्शन कराएगा। ठीक है। सोडियम प्लस एथाइल एल्कोहल बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर आता है, अगर आप उसे एसिड में डाल दोगे तो वो कौन सी गैस देगा? तो वो भी हमारे क्या है, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक एप्लीकेशन भी था ये, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर कोई भी जो मेटल आता है, चाहे Zn प्लस HCl हो, Zn H2SO4 हो, Sn प्लस HCl हो, Fe प्लस HCl हो, तो ये भी हमारे बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, Cu प्लस HCl लिख दें क्या? क्यों नहीं? हाँ, Cu प्लस HCl लिख दें कि नहीं लिखें? क्यों नहीं लिखें? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो ये नहीं देगा। टिन प्लस HCl लिख दें क्या? लिख सकते हैं। आयरन प्लस HCl लिख दें क्या? लिख सकते हैं ना। तो ये आपके, तो ये तो सब वो रिड्यूसिंग एजेंट हुए जो हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। मतलब जिंक को HCl में डालो, हाइड्रोजन निकलेगी, नेसेंट हाइड्रोजन। कोई भी गैस रिएक्शन में बनती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेसेंट। और कोई कंपाउंड रिएक्शन में बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? सिटू। ध्यान रखिए। तो ये सब रिएक्शन में हाइड्रोजन देने वाले हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम उन रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं जो एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन को खींच लेते हैं। देखिए, अगर आप निकिल रख दो तो वो एटमॉस्फेयर की हाइड्रोजन को खींच लेता है। निकिल नहीं है तो प्लेटिनम रख दो, प्लेटिनम नहीं है तो पैलेडियम। इसमें से एक है जो सबसे बेस्ट है। आपसे अगर कोई पूछ ले कि सबसे बेस्ट मेटल कौन है जो हाइड्रोजन को एटमॉस्फेयर से जो, तो वो हमारा कौन है? पैलेडियम। ये हमारे कुछ अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, नोट करिए ना। हाँ, नीचे लिख लो यार उसको। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सभी नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं रिएक्शन में, नेसेंट हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करते, ये एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन खींचता है। तो आप बच्चों आज के बाद इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो जो आपको करना हो रिडक्शन कराने के लिए। सस्ता वाला करना है तो ये करो, महंगा वाला करना है तो ये करो, और अगर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन खींचनी है तो ये करो। ये आपके बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल, ये भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो बच्चों, ये सारे के सारे हमें क्या देने वाले हैं? हाइड्रोजन। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडक्शन का मतलब क्या था? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना है। और यहाँ ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और वहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन सब से आपको हाइड्रोजन मिलने वाली है। कितनी मिलेगी? अपार, जितना आप डालोगे। अपार में से जितनी इसके बैलेंसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करनी होगी उतनी करेगी। तो आपकी ये हाइड्रोजन यहाँ से आएगी, इस बॉन्ड को तोड़ेगी। जैसे ही इस बॉन्ड को तोड़ा, बताओ इस कार्बन की बैलेंसी कितनी कम गई? इस ऑक्सीजन की। तो दोनों में एक एक हाइड्रोजन लगा दो, बताओ क्या बना? RCH2OH बन गया एल्कोहल। तो इस प्रकार आप किसी भी एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आज से ध्यान रखना, एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, है ना। वो भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। अब हम इसी एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन कर देते ना, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा देते K2Cr2O7, तो वो इसका ऑक्सीडेशन कर देता, वो बना देता कार्बोक्सिलिक एसिड, बना देता आपका ए। तो एल्डिहाइड से अगर एल्कोहल बनाना है तो वो, और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो वो, और इसका भी ऑक्सीडेशन कर देता है K2Cr2O7, इसका भी ऑक्सीडेशन कर देता है। तो क्या बनाता है? RCOOH और निकाल देता है 2।
ये सब सीखने वाले हो आप लोग। यहाँ से निकालेगा H2 और तो ये सब सीखेंगे अपन बाद में। तो इस प्रकार आप किसी भी एल्डिहाइड को 1 डिग्री एल्कोहल में बदल सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखें कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे हम एल्कोहल में बदलेंगे, सॉरी कीटोन को कैसे हम एल्कोहल में बदलेंगे। जे है R, जे था हमारा एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड, जो भी आपको लेना हो, बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, जो भी आपको लेना हो। और अब हम ले रहे हैं यहाँ कीटोन RCOR। जो भी रिड्यूसिंग एजेंट लगाना है आपको, कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट लगा दीजिए, कोई भी एक जो आपको इनमें से पसंद हो। ठीक है, कोई भी एक लगा दीजिए जो आपको पसंद हो। हम लगाते रहे कोई भी एक, चाहे इसको लगा दो, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको। हम सोडियम इथाइल अल्कोहल यानी H2NiPT जो लगाना हो कोई एक लगा दो। जैसे H2 प्लस पैलेडियम लगा दे रहे हैं हम, या H2 प्लस निकिल लगा दे रहे हैं, ये हमने यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट लगा दिया। कोई भी लगा सकते हो एक, ये हमने आपको सब लिखवा दिए हैं। बताओ क्या होगा, सेम यही प्रोसेस होगी। वैसे यहाँ H था, यहाँ R आ गया, यहाँ H था, यहाँ R आ गया, बाकी वही प्रोसेस। बॉन्ड तोड़ो, एक H ऊपर और एक H, R CH R और OH। कितने डिग्री का एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। टू डिग्री एल्कोहल बन गया कीटोन से। नोट करो, देखो इसको 1 डिग्री एल्कोहल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा है उससे डायरेक्टली एक कार्बन लगा है, तो इसकी डिग्री 1 हम सीख चुके हैं। इसको 2 डिग्री इसलिए कह रहे हैं कि जिस कार्बन से OH लगा उससे 2 ग्रुप लगे, तो 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपसे। ठीक है, ये एक एक नंबर में कन्वर्जन में आती है रिएक्शन। अब R डिसाइड करेगा कि कौन सा एल्कोहल बनेगा। मान लो अगर ये फॉर्मल्डिहाइड लेते तो यहाँ H होता, तो वहाँ H, तो मैथिल एल्कोहल बन जाता। एसिटल्डिहाइड लेते तो यहाँ CH3, तो वहाँ CH3, तो एथिल एल्कोहल बन जाता। चलो तो 2 अभ्यास कर लेते हैं, एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज बच्चों कुछ ऐसी है, एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन करके दिखाओ। कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लेना जो आपको पसंद हो, इनमें से कोई भी एक। एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन करके दिखाओ। एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड का इंटरनेशनल नेम क्या है, एथेनल। तो एथेनल से एथेनॉल बना के दिखाओ। कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट लिख लो बच्चों, जो भी आपको इनमें से पसंद हो। सोडियम एथाइल अल्कोहल लिख लो, LiAlH4 लिख लो, H2Ni लिख लो, लेकिन LiAlH4 कॉस्टली होता है। एसिटल्डिहाइड, एथेनल, तो R की जगह CH3 रख दिया, तो यहाँ CH3 आ जाएगा। तो कौन सा एल्कोहल बन जाएगा, 1 डिग्री, लेकिन नाम क्या होगा, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। बदल बदल के नाम लिखते रहा करो, जिससे आपको अभ्यास हो जाए नाम का। चलो बच्चों, अब एसीटोन से बना के दिखाओ थोड़ा सा, क्या बनता है एसीटोन। एसीटोन का इंटरनेशनल नेम क्या है, वो तो कॉमन नेम हुआ, प्रोपेन